नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने कल शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन के शपथ लेने के बावजूद उनकी चर्चा कम हुई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में आ गए। चर्चा में इसलिए आ गए कि 53 दिन के बाद वो किसी सार्वजनिक जगह पर दिखाई दिए थे। सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे और जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया था उस दिन के बाद ये उनकी पहली उपस्थिति थी, सार्वजनिक उपस्थिति। दिखाई दिए वेंकैया नायडू जो दूसरे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, हामिद अंसारी, इन दोनों पूर्व उपराष्ट्रपतियों की कतार में वो भी एक पूर्व बैठे हुए थे। हामिद अंसारी ने तो उपराष्ट्रपति के तौर पर दो कार्यकाल पूरा किया था और अपने वेंकैया नायडू भी अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुके थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब अधूरा कार्यकाल उनका रहा है और उसमें इस्तीफा देकर उनको जाना पड़ा। वहाँ वो बैठे रहे और काफ़ी मुस्कुराते रहे, यानी कई सारी चीज़ें उनकी इस उपस्थिति ने सामने ला करके रख दी। पहली बात तो ये कि जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ये आशंकाएं लग रही थी कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, किसी अस्पताल में तो नहीं भर्ती हैं, क्योंकि कुछ पता तो चल नहीं रहा था। तो ये साबित हो गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे, ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे थे, बढ़िया बाकायदा वेंकैया नायडू के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हामिद अंसारी के साथ तो ज़्यादा बातचीत करते नहीं दिखाई पड़े, लेकिन वेंकैया नायडू के साथ वो काफ़ी खुश दिखाई पड़े, स्वस्थ भी लग रहे थे और कैमरे का फोकस भी उनकी ओर खूब रहा, क्योंकि जो उसमें एक कैमरामैन थे उनको भी ये पता था कि आज सबसे ज़्यादा लोग सीपी राधाकृष्णन या किसी और को नहीं, बल्कि जो देखना चाहते हैं वो जगदीप धनखड़ को देखना चाहते हैं। खैर, अच्छी बात है। हम लोग भी परेशान थे, हम कई वीडियो भी इस पर कर चुके हैं और तमाम जो सांसद हैं, दूसरे नेता हैं और विपक्षी दलों के नेता हैं, वो लोग भी ये मांग कर चुके थे कि आखिर कहाँ पर है, सरकार बताए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार बताया भी उनके बारे में, तो कोई खास जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि सोच लेना चाहिए लोगों को कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीके से गलत साबित हुए, क्योंकि स्वास्थ्य जगदीप धनखड़ साहब का बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा था। आप देखेंगे भी, देखा भी होगा आपने, विजुअल्स में भी आप देखिए कि किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्वस्थ हो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में दिखने के बावजूद जगदीप धनखड़ साहब ने सार्वजनिक रूप से किसी से बातचीत नहीं की। वहाँ पर बैठने के दौरान तो वो मिले और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने बधाई भी दी। वेंकैया नायडू के साथ कुछ आपस में बातचीत ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ना तो मीडिया में किसी से बात की उन्होंने, ना ही किन्हीं अपने सांसदों से बात की या राज्यसभा के ही किसी सदस्य से बात की हो। कहीं किसी से भी उन्होंने कोई बात नहीं की और फिर से उसी तरीके से वो अदृश्य हो गए। आपको पता है कि 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस दिन उन्होंने सुचारू रूप से सदन का संचालन किया, लेकिन अचानक कुछ होता है, क्या वजह होती है आज तक नहीं पता चल पाया, वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के बाद से लेकर आज तक 53 दिनों तक, यानी अब 2 महीने होने वाले हैं, अब तक उनका कुछ भी अता पता नहीं था उनसे। लेकिन इस बीच जो सरकार की कार्रवाई हो रही है वो होती रही, यानी उनके सरकारी घर को खाली करा लिया गया, जो उनको 1 महीने तक के लिए मिलता है कि आप पद छोड़ने के 1 महीने बाद आप तक उसके में आप रह सकते हैं, उसके बाद आपको खाली करना होगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उनको सरकारी आवास मिला था वो खाली करा लिया गया। दिल्ली में उनके पास घर नहीं था। ऐसी खबरें आई कि वो घर ढूंढ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एनडीए के ही एक पूर्व सहयोगी ने उनको जगह दी और अभय चौटाला ने उनसे कहा कि अजय चौटाला ने कि आप हमारे यहाँ आकर रहिए, दिल्ली के छतरपुर इलाके में। उनके यहाँ वो जाकर परिवार समेत अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे और अब मांग वो कर रहे हैं कि जल्दी किया जाए, चूँकि उनको एक सरकारी घर बतौर पूर्व उपराष्ट्रपति उनको यहाँ पर मिलना है। काफ़ी बड़ा सा बंगला उनको मिलना है, तो अब उसकी प्रक्रिया चल रही है और यही उन्होंने उसको लेकर कहा भी है या सोच रहे होंगे कि वो जल्दी से मिल जाए। लेकिन
अभी भी कुछ बोल नहीं रहे जगदीप धनखड़ साहब, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो कुछ बोलें, और ख़ास तौर पर अगर मौजूदा सरकार के रहते हुए इस सरकार के रहते हुए वो शायद ही कुछ बोलें, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए निश्चित तौर पर बहुत कुछ है। लेकिन अब ये लग रहा होगा कि अगर हम बोलते भी हैं तो हमारी जो तमाम सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति के खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा दी गई, जांच करा दी गई, जिन्होंने की रिश्वत की वजह से सीधे सीधे रिश्वत की पेशकश की गई थी, उसको उन्होंने नकार दिया था और वहाँ पर करप्शन का खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। पार्टी के महासचिव राम माधव पर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन उन पर भी, उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी को भेज दिया गया, मिला कुछ नहीं। लेकिन अस्पताल में मरणासन अवस्था में भी उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई और उनको परेशान करने की कोशिश की गई। मरने के बाद उनको सरकारी जो एक सम्मान मिलता है, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। जगदीप धनखड़ साहब को ये आप देख लीजिए, उनको एक इस्तीफा देने के बाद अगले दिन जाकर प्रधानमंत्री 2 लाइन का ट्वीट करते हैं, लेकिन उनका जो एक परंपरा होती है कि एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है, वो फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी गई जगदीप धनखड़ को भी। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब अभी भी रिवोल्ट करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यानी उनके साथ क्या कुछ हो रहा है इस बात को वो बताने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि शायद कुछ बोलेंगे, बयान देंगे, सार्वजनिक तौर पर अगर दिखाई पड़े हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है, और तो तमाम कारण क्या हो सकते हैं, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई पहुंचने के क्या सोर्सेज हैं, ऐसे लूप होल्स उनके पास हैं, ऐसी उनकी गड़बड़ियां हैं क्या जो उन्हें इस बात का डर हो। इसके अलावा और क्या डर हो सकता है ये वही बता सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक जो हम लोग भी समझ सकते हैं या जिसको एनालाइज किया जा सकता है वो ये है, एक बड़ा डर उनको ये भी है जो दिखाई पड़ा कि कैसे उन्होंने पूर्व विधायक के तौर पर राजस्थान में अपनी पेंशन के लिए फॉर्म को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि उसके बाद वहाँ अप्रूवल मिल गया, तो पूर्व विधायक के तौर पर उन्होंने पेंशन के लिए अपना कागज़ वागज़ ठीक कराने शुरू किए। पूर्व सांसद के तौर पर भी उनको पेंशन मिलनी है, पूर्व उपराष्ट्रपति वाली पेंशन मिलेगी, लगभग 2.25 लाख रुपए के करीब उनको पेंशन मिलेगी। अब उनको ये लग रहा होगा कि सुकून से ये जीवन कटेगा, अब हमने उपराष्ट्रपति के उससे इस्तीफा दे ही दिया, राष्ट्रपति बनने की कोई संभावना दूर दूर तक दिख भी नहीं रही थी सरकार की, चाहे जितनी वो चापलूसी में लगे हों, चाहे जितनी उन्होंने अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया हो, लेकिन उनको ये एहसास हो गया था कि राष्ट्रपति के तौर पर उनको नहीं प्रमोट किया जाएगा या उनको राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट डीए गठबंधन अपना नहीं बनाएगा। वैसे भी 2027 में वो भी 75 साल के हो रहे थे। तो ये जो संघ और भाजपा का नियम है राजनीतिक दलों के लिए, अभी बना हुआ नियम है, लेकिन लागू कुछ सब पर नहीं होता है, उसके अपवाद भी हैं, तो उनको पद छोड़ना पड़ता। तो 75 साल की उम्र में राष्ट्रपति के लिए उनको कैसे चुनाव लड़ाया जाता है। 75 से मान लीजिए पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 1-2 साल पहले। तो कुल मिलाकर उनको ये पता था कि उन्हें कतई नहीं बनना है राष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में अब उन्हें लग रहा है कि ठीक है, जो पेंशन वगैरह मिल रही है, कहीं कुछ पंगा हमने लिया और ये भी हट गया तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, या और क्या कुछ हो सकता है, कोई दूसरा खौफ है, कोई दूसरा डर है, ये वो वही बता सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और तमाम बातें, रहस्य वाली बातें, इस्तीफे को लेकर जो रहस्य बना हुआ है, ये सब चीज़ें वो अपने अंदर जज्ब कर लेना चाहते हैं ताकि उनको किसी तरह की वृद्धावस्था में परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि अभी वो 73 साल के ही हैं, अभी 27 तक उनका कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन अब जब इस्तीफा दे ही दिए हैं तो सोच रहे हैं कि क्यों हम किसी पछड़े में पड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी इस रहस्य से पर्दा वो ज़रूर उठाएंगे। यद्यपि सारी बातें लगभग सामने आ गई हैं, लेकिन अगर प्राथमिक सोर्स से ही कोई बात आती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है। अभी तो जो बातें आ रही हैं छनकर ही आ रही हैं, कयास ही हैं। पर अगर जगदीप धनखड़ साहब बताते हैं कि क्यों उनको इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा, तो वो फिर कारण थोड़ा सा ज़्यादा
एक हिला देने वाला होगा और ज़्यादा क्रेडिबल भी होगा, उसी का इंतज़ार सबको है कि जगदीप धनखड़ साहब अब दिखाई तो पड़ गए हैं, मुंह कब खोलेंगे, ज़बान कब खोलेंगे, बोलेंगे कब, और जो ये रहस्य का पर्दा डला हुआ है, ये रहस्य का पर्दा उठेगा कब, उनके इस्तीफे को लेकर जो पड़ा हुआ है। इंतज़ार रहेगा सभी को, हमको भी और आपको भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।